नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा में तो गजब हो रहा है। क्या एग्जिट पोल गलत साबित होने वाला है? मतों की गिनती के साथ साथ कांग्रेस को रुझानों में बढ़त दिखाई मिल रही थी, लेकिन 9:30 और 9:40 के आसपास सब कुछ बदल जाता है और इस टीवी के स्क्रीन पर बीजेपी आगे हो जाती है। आगे ही नहीं, बहुत आगे हो जाती है। कांग्रेस जो बहुत आगे चल रही थी, पीछे ही नहीं बहुत पीछे हो जाती है। 10 बजते बजते इस टीवी स्क्रीन पर बाजी पलट जाती है। जहां कांग्रेस 62 पर दिखाई जा रही थी, वहां कांग्रेस 40 के नीचे सरकने लग जाती है और बीजेपी जो 20 से 25 के बीच दिखाई जा रही थी, वह 47, 48 और 50 तक जाती हुई नजर आती है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए, लेकिन 10, साढ़े 10 बजे तक बीजेपी के पास रुझानों के हिसाब से 48 सीटें नजर आ रही थीं। लगा कि 10 बजते बजते आंधियों ने अपना रास्ता बदल लिया। जो कांग्रेस की तरफ चल रही थी, वो बीजेपी की तरफ चलने लगी। रुझानों में बीजेपी बहुत आगे होती जा रही थी और कांग्रेस पीछे। जितना देर होता जा रहा था, जितनी देर हो रही थी, उससे लग रहा था कि अब इसमें बदलाव मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था, जब कांग्रेस काफी सफाई से जीतती चली जा रही थी, लेकिन आखिरी चरणों में बाजी पलटती है और कांग्रेस हार जाती है। टीवी पर चर्चाकार इस एक उदाहरण का जिक्र करते हैं कि यह अपवाद में हुआ था, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। मगर क्या हरियाणा में छत्तीसगढ़ दोहराया जा रहा है? उसी तरह से देखिए, बीजेपी 45 सीटों पर आगे चलने लग गई तो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जबकि मतों की गिनती के समय से ही कांग्रेस के दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने लगे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी उत्साहित नजर आ रहे थे, उसी तैयारी के साथ आ रहे थे कि आज जीत पर विश्लेषण देना है और अपनी बात कहनी है। लेकिन एक ऐसे वक्त में 9, साढ़े 9 बजे के आसपास ट्रेंड बदलता है और बहुत बदल जाएगा। 1 घंटे तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। आमतौर पर माना जाता है कि 10, सवा 10 बजे का ट्रेंड आगे पीछे तो होता है, कुछ संख्याएं कम होती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। इस समय तक बीजेपी ट्रेंड में बहुत आगे निकल चुकी थी। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। चैनलों पर बोलने वाले चर्चाकार सहम गए, अपनी बातों को लेकर झगड़ने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो सतर्कता से कहने लगे कि इस वक्त कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो ज्यादा नजर आ रहा है, 4% से आगे है, अन्य को भी कम वोट मिले हैं, तो कांग्रेस अभी भी आगे जा सकती है। अभी तो कुछ ही राउंड के मतों की गिनती हुई है। मगर 10, साढ़े 10 बज चुके थे, वक्त निकल रहा था, इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। चर्चाकार भी जान रहे थे। बेशक चर्चाकार अभी और चरणों की गिनती की बात करते रहे, दोहराते रहे, इस उम्मीद में कि एग्जिट पोल शायद हरियाणा में सही साबित हो जाए। इतना गलत तो नहीं हो सकता। एग्जिट पोल में कांग्रेस को काफी बढ़त दी गई है, 50 से 58 सीटें दी गई हैं और बीजेपी को 20 से 28 सीटें। दिल्ली से सटा हरियाणा एक छोटा सा राज्य है और यहां पर एग्जिट पोल क्या इतने बड़े पैमाने पर ध्वस्त हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तब तो इनका कारोबार फिर से कहा जाना चाहिए। हालांकि इनका कारोबार कभी बंद नहीं होगा। हर चुनाव में एग्जिट पोल होगा, हर चुनाव में इसकी चर्चा होगी और कुछ चुनाव में एग्जिट पोल सही भी होगा, कुछ में गलत भी होगा। लेकिन नंबर भले अलग थे, सारे के सारे एग्जिट पोल में सब में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई थी, मगर सब में कुछ कुछ नंबर का अंतर था। लेकिन हुआ क्या? 9:30 से 10:30 के बीच टीवी स्क्रीन के जो रुझान चल रहे थे, उसमें बीजेपी का वैसा सफाया नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस जहां थी वहीं नजर आने लगी और बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ने लगी। दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में 44 से 54 सीटें दी थी कांग्रेस को और बीजेपी को 19 से 29। एक्सिस माई इंडिया में कांग्रेस को 53 से 65, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। अब इस वक्त तक चर्चाकार टीवी के पैनलों में बैठे हैं, 3 बजे की बात कर रहे हैं, 2 बजे की बात कर रहे हैं कि कई और चरणों के वोटों की गिनती होगी, तब कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा नहीं भी होता है, तो भी हरियाणा का यह चुनाव वोटों की गिनती के दिन तो बहुत दिलचस्प हो गया। पूरे चुनाव का कवरेज इस तरह से हुआ कि जैसे हार और जीत पहले से तय है,
लेकिन ये रुझान जो 9:30 से शुरू होते हैं और 11 बजे तक नजर आते हैं, कुछ और ही कहते हैं। कांग्रेस उम्मीद करे कि 4 बजे तक स्थिति बदल जाएगी तो ठीक है, लेकिन क्या एग्जिट पोल वाले भी आखिर तक उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बात सही होगी? मगर स्क्रीन पर नंबर तो बहुत ज्यादा नहीं बदल रहा। जुलाना से विनेश फोगाट के पिछड़ने की खबरें आ रही हैं। विनेश के सामने 1 दर्जन से ज्यादा जाट उम्मीदवार उतारे गए हैं। क्या इस वजह से और जगहों पर भी बीजेपी बढ़त बना रही है और कांग्रेस पिछड़ रही है? क्या बीजेपी ने इस तरह की रणनीति से कांग्रेस को घेर लिया है? गोपाल कांडा, जिसे बीजेपी ने सपोर्ट किया है, वो तक अब पीछे नजर आ रहे हैं। फिर दुष्यंत चौटाला के भी पिछड़ने की खबर आ रही है। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर आते हैं और मीडिया उनसे सवाल दागने लग गया कि क्या कांग्रेस हार रही है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। हुड्डा बार बार दावा करने लगते हैं, मगर उनका चेहरा उतरा हुआ नजर आता है। 9 से 11 बजे के बीच का जो हरियाणा चुनाव का कवरेज है, वो बेहद दिलचस्प दौर में प्रवेश कर जाता है। खबर आती है कि जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुलाई है। जो होना था वो नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा था वो हो रहा है। दर्शक अचंभित है, हतप्रभ है, टीवी देख रहा है। क्या बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है? आप देख रहे हैं रुझानों पर हमारी ये रनिंग कमेंट्री, जो 11 बजे तक के रुझानों पर ही लागू होती है।